दर्शकों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूं सदाशिव गज से। दर्शकों लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से आपको ढेर सारी मंगल कामना देता हूं। और आषाढ़ी पूर्णिमा जो होती है, इस आषाढ़ी पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। और आषाढ़ी पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी को मंगल कामना देना चाहता हूं। और इस आषाढ़ी पूर्णिमा के अवसर पर जो धम्मगुरु होते हैं, अपने बौद्ध धम्मगुरु, बारिश की वजह से ये लोग इस विहार से उस विहार तक यानी धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए जा नहीं पाते, तो किसी एक विहार में वो धम्म का कार्य करते हैं। तो आज लॉर्ड बुद्धा टीवी की जो टीम हमारी है, वो नांदेड़ शहर में एक साकेत नाम का बुद्ध विहार है, जहाँ पर भिक्खुणी चारुशिला यहाँ पर धम्म का कार्य करती है। और यहाँ का जो महामाया जो महिला मंडल है, ये बहुत ही बाबा साहब के और बुद्ध के विचारों का अनुसरण करके समाज में कुछ परिवर्तन होना, इसलिए वो छोटे छोटे बच्चों को संस्कार करने का काम करती है। ऐसी ये महामाया महिला मंडल यहाँ पर है और इनको मार्गदर्शन करती है भिक्खुणी चारुशिला। जी हाँ, भिक्खुणी चारुशिला पिछले 6 साल से इस बुद्ध विहार में काम करती है, धम्म का काम करती है। हालांकि वो कर्नाटक राज्य से आती है, लेकिन उन्होंने मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, सिंहली आदि भाषाएं उन्होंने अवगत की है और धम्म और प्रचार के कार्य में वो जुड़ रहती है। तो आइए सीधा भिक्खुणी चारुशिला इनसे बात करते हैं। वंदना माता जी। सुखे मंगलो। माता जी, सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, परम पूजा बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इस धम्म कार्य को मैं पहली प्रथमता त्रिवार वंदन करती हूँ। श्रद्धावान उपासक उपासिका, बालक बालिका, मैं कर्नाटक से हूँ। बीदर डिस्ट्रिक्ट में मन्नखेड़ी बोलकर एक छोटा सा गांव है। गांव छोड़कर 3 किलोमीटर पहाड़ी के पर वहाँ पर अनाथ पिंडक बुद्ध विहार बोलकर वहाँ पर ही मैं बचपन से ही उधर ही रहती थी। मैं 13 साल की थी, तब से ही मैं पब्बज्जा ली हूँ। जी जी। आपकी उपसंपदा कब और कहाँ हुई है? मेरा उपसंपदा 2009 में नागपुर में कनन नदी में हुआ है। और उपसंपदा तो एक सीमा में ही उपसंपदा करते हैं, उसमें भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ, और एक नदी में वहाँ पर चारों ओर से पानी बहना चाहिए। उस स्टेज के ओर से वो पानी बहना चाहिए, तो वहाँ पर ही उपसंपदा कनन नदी में मेरा उपसंपदा हो गया है। चारुशिला जी, आप तो कर्नाटक राज्य से आती है, तो महाराष्ट्र में कैसा आना होगा आपका? मैं बचपन से ही नांदेड़ में आना जाना करती थी। श्रावस्ती नगर में महाप्रजापति गौतमी बुद्ध विहार, भिक्खुनी गौतमी थेरी और भिक्खुनी धम्मदीपा थेरी, वही मेरे धम्म गुरु है। उन्हीं के हाथों से ही मेरा पब्बज्जा हो गया है। तो इधर मैं आना जाना, इधर 8 दिन तक मैं यहाँ पर रहती थी। बचपन से ही इधर आना जाना रहने से ही मुझे सभी उपासक उपासिका लोग मुझे जानते हैं बचपन से ही। चारुशिला जी, यहाँ का जो राजनगर का जो बुद्ध विहार है, राजनगर, नागसेन नगर और चंद्रगुप्त नगर कहा जाता है, तो इस विहार में आपका कब से वास्तव्य है? मैं जो 2016 में इधर आई हूँ। 2001 साल तक मैं यहाँ पर राजनगर और चंद्रगुप्त नगर, नागसेन नगर, ये साकेत बुद्ध विहार में मैं रहती हूँ। 1 साल तक यहाँ पर धम्म का कार्य करी हूँ और 2016 में मैं श्रीलंका उधर धम्म का स्टडी करने के लिए उधर 5 साल तक उधर ही चले गई हूँ। चारुशिला जी, अभी अभी क्या है, वर्षावास का प्रारंभ हुआ है और आपके साकेत बुद्ध विहार में भी आप वर्षावास कर रही हो और महामाया महिला मंडल, इनका बहुत सारा योगदान आपसे है। यहाँ के भी बुद्ध विहार की कमेटी के लोग भी आपको बहुत सहकार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप किस तरह से संस्कार करती हैं? पूर्व में तो धम्म का उतना राजनगर चंद्रगुप्त में नगर में उतना मालूम नहीं था, लेकिन मैं आने से
बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गए। उपासक उपासिका छोटे छोटे बच्चे इतना वो परिवर्तन हो गए कि बहुत ज़्यादा। तो सुबह में 5 बजे बुद्ध वंदना होता है, शाम में दररोज़ वंदना 6 बजे होता है। उसमें सभी छोटे छोटे बच्चे लोग बिहार में आते हैं। तो अभी वर्षावास शुरू है, तो वर्षावास का आपका दिन क्रम कैसा होता है? दररोज के तरह ही अभी वर्षावास आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर अश्विनी पूर्णिमा तक ये वर्षावास शुरू रहता है। तो वर्षावास भगवान बुद्ध के काल से ही चलते आया है। तो भिक्खु और भिक्खुनी एक विहार में रहकर उन्हें वास्तव करना चाहिए। बारिश में कहाँ भी जा नहीं सकते हैं, तो उपासक उपासिका निमंत्रण करते हैं कि भिक्खु या भिक्खुनी इस साल वर्षावास का अपने बिहार में आइए, करिए और अपने को धम्म का मार्गदर्शन करिए बोलकर ऐसा निमंत्रण देते हैं। जी। चारुशिला जी, वर्षावास जो होता है, बौद्ध धम्म के अंदर वर्षावास का क्या महत्व है? वर्षावास ये कि देखो, हमेशा तो भिक्खु संघ भिक्खुनी संघ हमेशा समाज सेवा ही करते हैं, हमेशा समाज सेवा करते हैं। लेकिन ये 3 महीने तक उन भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ एकत्र रहकर और ध्यान साधना, त्रिपिटक का अध्ययन करने का और उपासक उपासिका को, बच्चे लोगों को, सभी को धम्म का मार्गदर्शन करना, वो अपने कुशल कर्म के लिए है रहता है। पुण्य सभी तो उपासक उपासिका भिक्खु संघ को भोजन दान, संग दान देकर कुशल कर्म जिस तरह से आप लोग पुण्य कमा के लेते हैं, उसी तरह से भिक्खु संघ भी एकत्र रहकर उनका शील समाधि ज्ञान का उन्हें प्राप्त करते हैं। चारुशिला जी, जैसा धम्म का आप कार्य करती है, आपकी भी जिम्मेदारी है, और जो उपासक होते हैं, उपासिकाएं होते हैं, इनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, बराबर है? तो वर्षावास में बौद्ध अनुयायी जो होते हैं, तो वर्षावास में किस तरह से उनका बर्ताव होना चाहिए, किस तरह से उन्होंने बौद्ध धम्म का अनुसरण करना चाहिए? उपासक उपासिकाओं का यह है कि उनका देखो, भिक्खुनी रहने के बाद बिहार में उनका कर्तव्य है कि उस भिक्खु को 3 महीने तक उनका देखभाल करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। उनको भोजन दान है क्या, उनका जिस तरह से बच्चों को देखभाल करते हैं उसी तरह से उनका बीमार गिरने के बाद भी उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। जो कुछ भी 3 महीने तक उनको लगता है, उन्हें उपासक उपासिकाओं का कर्तव्य है। और उनका भी कर्तव्य है कि ये 12 महीने तो रहता ही है, लेकिन उन्होंने भी उपवास करते हैं। और पूर्णिमा, अष्टमी और चतुर्दशी और अष्टमी उपासिक लोग भी उपवास वर्षावास में करते हैं। चारुशिला जी, यहाँ इस बुद्ध विहार में आपका बहुत ही काम अच्छा है, लोग इस काम की, आपके काम की सराहना करते हैं। तो यहाँ का जो महामाया महिला मंडल है, ये बहुत ही तत्पर है। तो इस महामाया महिला मंडल का योगदान आपको किस तरह से रहता है? जिस तरह से उन्होंने एक परिवार में जिस तरह से उनके परिवार में सभी लोग रहते हैं, कितना वो देखभाल करते हैं, उसी तरह से हमेशा बिहार में सभी लोग आते हैं, आकर देखभाल पूछते हैं आप कैसे हैं बोलकर। मुझे सभी लोगों ने सभी लोग बहुत मुझे आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। उपासक लोग भी, उपासिका भी, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत मुझे आदर करते हैं। जी 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 जी, जैसे कि महामाया महिला मंडल का कार्य है, उसी तरह यहाँ का जो बुद्ध विहार की कमेटी है, साकेत बुद्ध विहार, राजनगर, चंद्रगुप्त नगर और नागसेन नगर, यहाँ के लोग आपको किस तरह से मानते हैं, या ये किस तरह से आपको सहयोग करते हैं? मैं जो कुछ भी बोलती हूँ, अभी कमेटी के लोग भी है, सभी उपासक लोग बहुत ही अच्छा है। उन्होंने सभी लोग हमेशा आकर
पूछते हैं। तो जो भी कार्यक्रम रहने के बाद मैं इस तरह से कार्यक्रम है बोलने के बाद उन्होंने मुझे बहुत मदद करते हैं। सभी लोगों ने जो भी कार्यक्रम बने के सभी हो के ही वहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। जी जी जी। अभी यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनकी जो वंदना होती है, ये वंदना 2 टाइम होती है, 1 टाइम होती है? वंदना सुबह में तो कोई उतना जल्दी नहीं उठते हैं, 5 से 5:30 बजे तक वंदना। कुछ उपासिका आते हैं, कांताबाई वाघमारे उन्होंने आते हैं सुबह में। और शाम में 6 बजे सभी बच्चे लोग शाम दररोज़ 6 बजे वंदना रहता है। सभी उसमें सहभागी होते हैं। 2 साल के 3 साल के वो सभी लोग आकर वंदन करते हैं। इधर देखो उनको बात करने के लिए भी नहीं आता। मैं दिखने के बाद हाथ जोड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे के ऊपर इतना सुंदर सा संस्कार गिरा है। रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ऐसा बाबा साहब का कहना था। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा भी कहना है कि सभी काम तो रहता ही हमेशा, लेकिन एक दिन के लिए 1 घंटे के लिए तो हम टाइम निकाल कर बुद्ध विहार में सभी उपासक उपासिका को सूचना है। सभी दर संडे के दिन जाना चाहिए। कितना भी बड़ा काम रहे तो भी 1 घंटे के लिए जाकर वहाँ पर वंदन में शामिल होना चाहिए। भिक्खु रहते हैं, भिक्खुनी रहते हैं, उनका प्रवचन सुनना चाहिए। आप जिस तरह से माँ बाप जाएंगे उसी तरह से बच्चे भी, आपके बच्चे भी विहार में जाएंगे। विहार में जाने से ही आप लोगों को कैसा वंदन करना चाहिए, भोजन दान कैसा देना चाहिए, संघ को आदर सत्कार कैसा करना चाहिए, विहार में जाने से ही आप लोगों को सब कुछ मालूम होता है। चारुशीला जी, वर्षावास में जो त्रिशरण पंचशील होती है या अष्टशील का जो पालन करना होता है, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। पंचशील तो पालन करते हैं। उपोषित पूर्णिमा के दिन बिहार में उपासक उपासिका आते हैं। सुबह 5:30 बजे आते हैं। सफ़ेद वस्त्र पहनकर आने के बाद काया वाचा मन से जो कुछ भी अपने से गलती हुआ है क्षमा कीजिए और अपने को उपोषित का शील दीजिए बोलकर याचना करते हैं पहला। फिर याचना करने के बाद उनको अष्टशील दिया जाता है। तो एक दिन के लिए हम एक भिक्खु का या भिक्खुनी का जीवन बिताना चाहिए। तो शील का हम पालन करना चाहिए। जितना पालन शील का उपोषित करेंगे वो खुद के लिए ही प्रतिफल है, पुण्य का प्रतिफल है। हम चोरी प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, चाड़ी चुगली नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का निंदा और व्यभिचार नहीं करना चाहिए, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और विखाल भोजन 12 के अंतर ही उस दिन भोजन करना चाहिए। उस दिन सोना चांदी और नाच गाने जो भी रहता है उस दिन नहीं देखना चाहिए। और ऊंचा, जिस तरह से ऊंचा महाराजा के जैसा कुर्सी रहते हैं उसके पर भी हम नहीं सोना चाहिए। जितना हो गया उतना शील पालन करते हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितना हो गया उतना पालन करने का प्रयास करते हैं सभी उपासक उपासिका। और श्रीलंका में देखो उधर पूर्णिमा के दिन वहाँ पर बौद्ध राष्ट्र है। बौद्ध राष्ट्र रहने के बाद वहाँ पर हॉलीडे रहता है। स्कूल, गवर्नमेंट का ऑफिस, सभी जितने भी है वो सब कुछ वहाँ पर हॉलीडे रहते हैं। पूर्णिमा के दिन सभी लोग जहाँ कहीं भी विहार रहा वहाँ पर सभी लोग सफ़ेद वस्त्र पहनकर, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे और कॉलेज के लड़के लोग लड़कियाँ सभी लोग विहार में जाते हैं। 6 बजे जाकर वहाँ पर शील ग्रहण करते हैं। उस दिन पूर्णिमा के दिन दिन भर वहाँ पर ही रुकेंगे। क्यों बोले तो शील का महत्व उन्हें मालूम है। शील पालन करने से अपना ही उसमें कल्याणकारी है, वो लोग जानते। सुबह जाने के बाद 5 बजे ही उन्हें वापस घर आएंगे। सुबह वंदना रहता है, शील लेते हैं और ध्यान साधना करेंगे, सुत्त पठन करेंगे और प्रवचन भी सुनेंगे। दिन भर का पूर्णिमा के दिन प्रोग्राम चालू ही रहता है। जी जी जी। चारुशीला जी, आप श्रीलंका की बात निकाली है, तो श्रीलंका में आपका कितना दिन वास्तव्य था वहाँ पर?
मैं श्रीलंका में 5 साल तक उधर ही रही हूँ। 5 साल तक देखंद वाला ट्रेनिंग सेंटर बोल के है, कोलंबस से 30 किलोमीटर होता है होरना बोलकर, और कलतुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। वहाँ पर उस सेंटर में 75 भिक्खुनी रहते हैं। अभी 7 साल, 10 साल, 15, 20 साल ऐसा छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर आर्या जी रहते हैं। वो ट्रेनिंग सेंटर है। अभी श्रीलंका है तो छोटे छोटे गांव से वहाँ पर सीखने के लिए जिस तरह से स्कूल का हॉस्टल रहता है, उसी तरह से वहाँ पर भिक्खुनी का भी हॉस्टल है, ट्रेनिंग सेंटर है। जी जी जी। तो 5 साल वहाँ पर श्रीलंका में आप रह चुकी है, बराबर है? तो 5 साल के अंदर वहाँ की जो सिंहली भाषा होती है तो वो आप तो सीखी होगी। तो सिंहली भाषा में बुद्ध वंदना किस तरह से कही जाती है? सिंहली में तो जिस तरह से वहाँ पर पाली में ही लेते हैं, लेकिन उसका परिवर्तन सिंहली में है। सिंहली पे शुरू तो मुझे इंग्लिश में बात करती थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो गया। कहाँ पर भी भाषा का, कौन से देश में जाने से बहुत भाषा का बहुत दिक्कत होता है। तो मुझे 3 महीने तक बहुत दिक्कत हो गया कि क्यों आई हूँ, कहीं के लिए आई हूँ, मैं अकेली हूँ इधर। बहुत ऐसा ये नहीं है, अभी सीखना है, धम्म का सीखना है, सीख के भारत में जाकर वहाँ पर प्रचार करना है बोलकर मैं मन घट करी हूँ। तो मैं सीखी हूँ, तो अभी से ही सीखी हूँ मैं सिंहली भाषा। वहाँ पर अभी मैं किताब पढ़ती भी हूँ और लिखती भी हूँ। कौन से भी क्लास वहाँ पर सिंहली में ही होते हैं। तो अभी भगवान बुद्ध हम जिस तरह से बोलते हैं उधर सिंहली में बोलते हैं बुद्ध वाहन से। तो भगवान बुद्ध को ये मेरे भगवान बुद्ध है, मागे बुद्ध वाहन से है, ऐसा सिंहली भाषा में उन्होंने बोलते हैं। जी 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 जी। चारुशिला जी, आप तो कर्नाटक राज्य से आती है, बराबर है? तो कर्नाटक राज्य में बुद्ध धम्म का जो अनुसरण होता है, यहाँ वहाँ के जो उपासक होते हैं ये किस तरह से अनुसरण करते हैं बुद्ध धम्म का? कर्नाटक में तो पहली बार इधर मन्नक्किड़ी में ही उधर ही प्रथम विहार बोले तो वहाँ पर ही हुआ है। अपने बड़े भंत जी थे भिक्खु महाकश्यप तेरो बोल के, उन्हीं की वजह से धम्म का वहाँ पर प्रचार हुआ है। तो प्रचार होने के बाद लोगों को उतना धम्म का प्रचार नहीं था। अभी भी धम्म का बहुत ही वो पीछे है। अभी गुलबर्गा का विहार होने के बाद ज़्यादा उनको धम्म का प्रचार हो रहा है। जी जी जी। ये वर्षावास, ये जो सिलसिला है, यानी वर्षावास जो इसका जो महत्व है भगवान बुद्ध के ज़माने से आ चुका है, बराबर है? तो भगवान बुद्ध के ज़माने में वर्षावास की तरह से होता था। भगवान बुद्ध के साथ संग रहता था। भगवान बुद्ध के साथ तब देखो विहार भी नहीं थे, रहने के लिए कुटियाँ भी नहीं थे। भगवान बुद्ध के समय चारिका करते ही वहाँ पर हमेशा चारिका करते ही, जहाँ कहीं भी झाड़ रहता है वहाँ पर ही झाड़ के नीचे ही वास्तव करते थे। तो अभी जिस तरह बारिश गिरने के बाद खेत करने वाले खेत वगैरह पेरते रहते हैं। तो वो भिक्खु संघ चारिका के लिए जाते रहते हैं। तो खेत वाले वहाँ पे काम करने वाले उन्होंने बात करते हैं कि इस वर्षा बारिश गिरा तो भी भिक्खु लोग चारिका कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बात करते हैं। बात करने के बाद भगवान बुद्ध को मालूम होता है। मालूम होने के बाद फिर भगवान बुद्ध ने फिर भिक्खु संघ को बुलाते हैं। भिक्खु संघ को बुलाकर भिक्खुनो इस बारिश काल में आप लोग एक ही जगह रहकर वास्तव करना चाहिए और सभी को धम्म का मार्गदर्शन करना चाहिए और अपना शील समाधि ज्ञान का भी बढ़ाना चाहिए, त्रिपिटकाई अध्ययन करना चाहिए बोलकर भगवान बुद्ध ने भिक्खु संघ को उपदेश देते हैं। जी। चारुशिला जी, आप जहाँ पर वर्षावास कर रही है, यहाँ पर कौन से ग्रंथ का वाचन होता है? भगवान बुद्ध और उनका धम्म का ग्रंथ का कल से ही वाचन शुरू करे हैं। तो कौन करता है वाचन?
मुझे तो हिंदी मराठी नहीं आता है। जो भी बात करते हैं वो मराठी मुझे समझ में आता है। मराठी भी मैं बात करती हूँ, लेकिन मुझे दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। तो हिंदी का मुझे बहुत अच्छा लगता है। हिंदी में ही मैं ग्रंथ वाचन करती हूँ। जी 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 जी। चारुशीला जी, जैसे पंचशील है और वैसे ही अष्टशील भी है, तो वर्षावास में अष्टशील का पालन बहुत कठिन होता है ऐसा कहा जाता है, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। अष्टशील का पालन करते हैं। जिस तरह से भिक्षुनी रहते हैं, कुछ भी उन्हें सिंपल दिखते हैं, है ना, सिंपल रहते हैं, उसी तरह से जो भी उपासिका रहते हैं, पूरा जो भी श्रृंगार रहता है वो सब कुछ त्याग करते हैं उस दिन। पूरी श्रृंगार कितने भी अपने गले में, हाथों में और कानों में जो भी श्रृंगार रहता है पूरा निकाल कर उस दिन विहार में आते हैं। एक दिन के लिए तो हम सन्यासी के जैसा हम बिताना चाहिए बोलकर, जितना हम शील का महत्व देंगे उतना ही उनके लिए लाभ है। चारुशीला जी, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन भी रहा है। जैसे कि यहाँ पे साकेत बुद्ध विहार में यहाँ का जो महामाया महिला मंडल है, ये महिला मंडल बहुत ही कार्यरत है, तो ऐसे कई सारे महिलाएं आपको टीवी पर देख रही, आपकी बातें सुन रही है, तो घर में बैठी हुई जो महिला देख रही है आपको, तो उनसे क्या कहेंगे आप? सभी को यही है कि मेरा कर्तव्य है कि सभी लोग विहार में जाना चाहिए, जाकर अभी अष्टशील का भी पालन करना चाहिए। और सभी आपसे जो कोई भी आजू बाजू रहते हैं उनको भी लेके जाना चाहिए। चलिए हम विहार में जाएंगे बोलकर एक दूसरे से क्या धम्म का प्रचार होता है। धम्म देखो, बाबा साहब के वजह से ही धम्म मिला है, पवित्र और श्रेष्ठ धम्म उन्हीं के वजह से ही मिला है। सभी को मालूम है कि पूर्व में कितना गंभीर परिस्थिति था, सभी को मालूम है। जो कुछ भी है बोले तो वो बाबा साहब के वजह से ही है। कभी भी हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यही सूचना है सभी को मेरा कि उपासक उपासिका और सभी को मैं सूचना देती हूँ कि सभी लोग विहार में जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान बुद्ध का और बाबा साहब का विचार हम जान के लेना चाहिए। चारुशीला जी, आपके जो विहार में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो इन बच्चे जो आते हैं तब उनको पढ़ाई पर कुछ असर नहीं होता है क्या? पढ़ाई पे तो उनको ध्यान लगता है, उनको अच्छे से मन लगता है। बिहार में आने के बाद शांत लगता है। जो कुछ भी अपने जितना भी घर का परिस्थिति ये रहे तो भी बिहार में आने के बाद मन को प्रसन्नता, एक अलग सा वातावरण बनता है वहाँ पर। उनके मन में ना बच्चे बोलते हैं कि वंदना, मैं नहीं रहने से भी बिहार के सामने आकर बैठते हैं, माता जी कहाँ गए, तो मैं नहीं तो भी मैं उपासिका को बोलते हैं, इधर कांताबाई वाघमारे और रसड़े आई उनको बोलती हूँ मैं, और छाया के जो भी उपासिका है उनको बोलती हूँ कि मैं आज नहीं हूँ। बच्चे आते हैं उनका वंदना ले, उन्होंने देर हो गया तो बच्चे खुद उन्हों जाके बुलाते हैं, आइए चलो हमको वंदना लेना है। क्यों बोले तो उनको वंदना लेने से उनको बहुत सुख और शांति मिलता है और उनको पढ़ाई में भी ध्यान लगता है। जो कुछ भी उन्होंने पढ़ते हैं वो याद भी रहता है। तो दर्शकों, ये थी भिक्खुनी चारुशीला जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में साकेत नाम का बुद्ध विहार है, और इस बुद्ध विहार में उनका वर्षावास अभी शुरू है। रोज़ाना यहाँ पर बुद्ध और उनका धम्म, इस बाबा साहब ने लिखी हुई किताब का यहाँ पर रोज़ाना पठन होता है। बुद्ध और बाबा साहब के विचार यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के पर रुझाने का काम यहाँ पर होता है। तो वर्षावास का जो क्या महत्व है, बौद्ध बोलकर जो बौद्ध अनुयायी है, उपासक हो या उपासिका हो, उनके जीवन में वर्षावास का क्या महत्व है। इस वर्षावास में बौद्ध अनुयायी बोलकर महिलाओं ने और उपासकों ने किस तरह से बुद्ध का धम्म का अनुसरण करना चाहिए, ऐसी बातें अभी यहाँ पर मेरे साथ में चारुशीला भिक्खुनी ने रखी है। तो आने वाले दिनों में
चारुशिला भिक्खुनी के माध्यम से ऐसा ही समाज का काम हो, ऐसा ही बाबा साहब के बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों का कार्य और उनके विचारों का प्रचार हो, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और यहाँ के जो महामाया महिला मंडल है, बुद्ध विहार कमेटी के जो लोग हैं, इन सभी के साथ चारुशिला माता जी को मैं इस लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से मैं मंगल कामना देता हूँ और आने वाले दिनों में चारुशिला माता जी के माध्यम से ऐसा ही धम्म का कार्य हो, ऐसा ही समाज का कार्य हो, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए भिक्खु के साथ या भिक्खुनी के साथ वर्षावास प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।